नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम स्वर योग के विषय में स्वर योग के माध्यम से एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जो आप मात्र सुबह के समय थोड़ा सा भी यदि अभ्यास कर लें तो समझ लीजिए आपका संपूर्ण दिन शुभ रहेगा। और ये ऐसी प्रक्रिया आपको लगातार 15 दिन करनी है। फिर यानी 15 दिन तक इस पक्ष में, 15 दिन तक उस पक्ष में, यानी एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। आपको 15 दिन तक इस पक्ष में जो क्रिया करनी है वही क्रिया पलट करके अगले पक्ष में करनी है, फिर उसके पलट अगले पक्ष में करनी है। यानी एक पक्ष की प्रक्रिया आपको हम समझाते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए शुक्ल पक्ष है। यदि शुक्ल पक्ष में सुबह प्रतिपदा के लिए जब हम उठते हैं, सूर्योदय के समय हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। जब सूर्योदय के समय हमारा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बायां स्वर चलता है तो हमें फिर जब हम सुबह को उठते हैं तो हमें दोनों हथेलियों को देख करके अपने श्वास को छोड़ना है, और छोड़ने के पश्चात बाएं हथेली को हमें चूमते हुए इस प्रकार से हमें अपने शरीर पर हाथ फिराना है, और फिर बाएं पैर को ही हमें जमीन पर रख करके दोनों पैरों को हमें समतल मिला देना है। जब बाएं पैर को हम पहले जमीन पर रख करके दोनों पैरों को समतल मिलाएंगे, उसके पश्चात हमें 4 बार समपाँव करके, यानी बायां पैर आगे निकाल करके फिर दाएं पैर को वहीं पर मिला देना है, फिर बाएं पैर को आगे बढ़ा करके दाएं पैर को मिला देना है। इस प्रकार से 4 बार हमें समपाँव रख करके 4 बार कदम मिला करके बायां पैर आगे बढ़ा करके ही हमें घर से किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है। तो मित्रों, ऐसा हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए। अब ये ऐसा हमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक करना है। अब तृतीया के पश्चात जब चतुर्थी से षष्ठी तक जो आएगा उसमें हमारे लिए दाहिना स्वर चलाना है। अभी हमने बायां स्वर चलाया था, अब इसका हमें पलट करना है, दाहिना स्वर चलाना है, और दाहिने पैर को ही जमीन पर पहले रखना है, और दाहिने पैर को रख करके हमें इस प्रकार से 4 बार हमने समपाँव किया था, इसमें हमें 3 बार समपाँव करके दाहिना पैर आगे निकाल करके कार्यों की शुरुआत करना है। और इसमें हमने बाएं हथेली को चूमा था, इसमें हमारे लिए अपने श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी हथेली को इस प्रकार से चूमते हुए इस प्रकार से करना है। अच्छा, इस प्रकार से हमने बाएं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक बाएं स्वर की तरफ से हमें ये सारे काम करने हैं, और चतुर्थी से षष्ठी तक हमें दाहिने स्वर की तरफ से करने हैं। इसी प्रकार से सप्तमी से नवमी तक फिर बाएं स्वर की तरफ से करने हैं, और फिर 10वीं से द्वादशी तक हमें दाहिनी की तरफ से करनी है। इसी प्रकार से फिर त्रयोदशी से अमावस्या तक हमें फिर बाएं करनी है। यह तो हमारे शुक्ल पक्ष के 15 दिन का रहा परिणाम। और अब आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में इसके उलट कर देना है। हमें कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक दाहिना स्वर चलाना है, और जो हमने उसमें बाएं स्वर में किया था यही हमें अब दाहिने स्वर में करना है। यानी दाहिना स्वर जो हमारा दाहिना स्वर चलता है तो उसी के हमें हथेली के लिए चूमते हुए इस प्रकार से करते हुए दाहिने पैर को नीचे रखना है, समपाँव मिला करके 3 पाँव आगे बढ़ा करके फिर दाहिना पैर निकाल करके ही हमें कार्य की शुरुआत करनी है। ठीक इसी प्रकार से हमें कृष्ण पक्ष में करना है। अब और प्रत्येक दिन हमें उसी स्वर में से लेन देन करना है जो हमारा स्वर चलता हो। जैसे हमें किसी को कोई वस्तु लेनी है या किसी से कोई वस्तु देनी है तो हमें उसी हाथ से लेन देन करना होगा जो हमारा स्वर चल रहा है। मित्रों, हमें जब नहा करके वस्त्र भी पहनते हैं तो हमें वस्त्र उसी तरफ से पहनने शुरू करने होंगे जो स्वर हमारा चलता है, और जीव रक्षम मंत्र को जपते रहें। ऐसा करने से हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियां विपत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाया करती हैं। तो मित्रों, आप अधिक नहीं मात्र 15 दिन इस नियम को अपना करके तो देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो कहना। यदि आपके लिए ऐसा करने से लाभ मिलता है तो आप अपने जीवन की इस दिनचर्या का हिस्सा बना लें और जीवन में अपने सुखों का भरपूर आनंद प्राप्त करें। मित्रों, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, और इसमें आपको एक और बात बताएं हम, यदि आपका स्वर इसके विपरीत चलता हो, जैसे कि बाएं स्वर में हमारे लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बाएं स्वर चलाना है, और यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है, इसके लिए हमें सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्वर का अवलोकन करना चाहिए। यदि स्वर हमारा सही चलता है तो ठीक है, यदि विपरीत चलता है तो विपरीत करवट लेट करके स्वर को बदल लीजिए। थोड़ी देर बाद स्वर अपने आप बदल जाता है।
जैसे हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिनी करवट नीचे करके बाईं करवट ऊपर करके आप लेट जाइए और आपका थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा, जिससे कि सूर्योदय के समय आपका बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा और आपको स्वर का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, स्वर के अनुकूल बना करके यदि हम कार्य को करते हैं तो स्वतः ही हमारे सारे के भी अनुकूल होते चले जाते हैं। मित्रों, चाहे हमारे कुंडली में कोई भी दोष हो, यदि हमारे लिए स्वर का योग मिल जाता है तो सारे दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, ये स्वर योग बहुत ही बहुमूल्य काम की विद्या है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को नहीं पता। ये हमारी विद्या लुप्त हो चुकी है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की विद्या है। इसके आविष्कार करता स्वयं भगवान शिव बताए गए। तो मित्रों, आप ज्यादा नहीं 15 दिन इस विद्या का इस्तेमाल करके आजमा सकते हैं। आपको लाभ मिले तो इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। आपसे उम्मीद और आशा करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इससे लाभ उठाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।